आप डाइवोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं चाहते, साथ में रहना चाहते हैं? आर यू रेडी? नो सर, क्योंकि 4 साल हो गया शादी को, जिसमें से 3 साल ये अलग रह चुकी है। क्या होता है? बहुत नहीं सर, ये मतलब जब शादी हुआ था तब से ये मतलब मुझे अब शब्द बोलती है निठल्ला। मीडिएशन में भेजते हैं। नहीं सर, मैं अभी डर की वजह से जॉब छोड़ दिया हूं, क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ दियो तो भी तो मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगा। यू आर वाइफ, यू आर हस्बैंड। नहीं, दिक्कत नहीं सर इसका, लेकिन वो उसका दिक्कत नहीं है तो वही तो निगोशिएट करोगे जाके, कितना दे सकते हो, वो बार्गेनिंग करेगी, है ना। ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ, कि देखभाल करके पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिली? किसी भी सिटीजन्स के साथ आप भी एक सिटीजन हैं इस कंट्री के, ठीक है? ये बात हम बराबर कहते हैं आप लोगों को। ये भूलिए नहीं कि 60 साल के बाद जब ये वर्दी उतर जाएगी और आपके साथ आप ही के वर्दी जैसे वाले लोग जो हैं इस तरह का गुनाह करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या दिया सिस्टम को। आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया, इसकी क्लिनिक बंद हो गई। अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें? यू आर द SHO ऑफ कंकड़बाग। व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह। मिस्टर रविशंकर सिंह, बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर, ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। चो, हैव यू शोन हिम द फोटोग्राफ्स? यू आर द SHO ऑफ कंकड़बाग। व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह। मिस्टर रविशंकर सिंह, देयर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट यू। आपने वकील साहब से बात किया है? सर क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया? ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है? सर ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद इन सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लोग के दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे कि सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं। बैंक से कुछ फाइनेंस आपने किया? नहीं, मैंने बैंक से फाइनेंस नहीं कराया। मैं NRDA ने जो लोन लिया था लॉर्ड। अच्छा, NRDA, तो उसके लिए ये क्यों सफर करे बेचारा? वो हम इसलिए हम बताया सर, हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको कि जैसे ही वो वहां से NOC आता है हम। ये तो गलत बात है, आपकी कर्मियों को फॉलो ये क्यों भुगते बेचारा? गलत है लॉर्डशिप। 6 साल हो गया मुझे बुक करा। रुकिए, आप एक काम कीजिए जी, विदिन 15 डेज इनकी दुकान का पूरा रिपेयर करा के विद
डेंटिंग भी कराइए। जी बेचारे को इतना सफर कर रहे, एक ले देगी तो आदमी नहीं, दुकान तो करते। वो हमारा था कि वो उनको अच्छे से फ्लोरिंग करा के, फ्लोरिंग में क्या टाइल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप? टाइल्स में लॉर्ड। कौन सी टाइल्स लगाएंगे? सर वो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, उसको जो कंडीशंस में रहा होगा वैसी ना अब आप टाइल्स अच्छी लगाएंगे, विक्ट्रीफाइड टाइल्स लगाइए, वो भी अच्छी कंपनी का, लोकल कंपनी का अगर हुआ, आप देखिए, यू आर मिस्टर खंडेलवाल। जी जी मैलॉर्ड। मिस्टर खंडेलवाल आप देखना जी मैलॉर्ड। कि ये ढंग से डेंटिंग पेंटिंग करके, और पूरा अगर एक भी, अच्छा आपके बार बार क्रैक क्यों आ रही है दुकानों में? सब कॉलम सिस्टम में नहीं बने क्या? बिल्डिंग तो पेरिशेबल से थोड़ा सा। अरे था कि ये भाई बहनों का मैटर है सर, इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर आई हैव स्पोकन टू द लोकल काउंसिल सर। बोल दीजिए लोकल काउंसिल को बता दीजिए, वो ये ना समझे कि ये जो है जी ये मुकदमा 2 कोर्ट से वो हार गए, ये वो जीत गए, जी, जी। यहाँ से भी जीत तो जाए। ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता, पलट नहीं सकता। मैं अभी एडमिट कर लूंगा, अच्छा लड़ते रहना 20 साल तक। जी सर। ये सर, भाई इसी- है अपनी हाँ। पूरी जिंदगी भर इसने जो है बहनों का साथ दिया होगा, उनकी जी। शादियां हुई होगी बच्चों की, सही- सब कुछ सही किया बात। होगा। तो अब ये पूरी की पूरी जमीन आप इसकी इस उम्र में बंटवा लोगे, जी तो यदि बंटवा रहे हो तो अपने ससुराल की सारी संपत्ति रख लो साथ में, जी, जी। बांट देते हैं। जी कितनी है ससुराल में संपत्ति, एफिडेविट दो, जी। अभी पूछ के बताइए 2-15 पे। हाँ सर, इसमें मैंने लोकल काउंसिल से बात करी थी। लोकल काउंसिल होने ही नहीं देगा राजीनामा। मतलब मतलब पिटिशनर 70 वर्षीय विधवा महिला है मतलब, जो इसमें रिस्पोंडेंट है 5 और 6, ये उनके पुत्र हैं मतलब। इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट ये चला रहा है मतलब कि अप्रैल 2024 में दोनों पुत्रों ने माँ को अपने घर से भगा दिया, जिसके बाद हम मेलॉट सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीएम कोर्ट में गए थे मेलॉट। वहां पे हमने पिटीशन फाइल करी और वहां पे हमारा मामला चल रहा था, क्योंकि आज वहां पे भी 7 से 8 महीने हो चुके हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेलॉट। और कार्रवाई नहीं हो रही मतलब, एंड यू हैव सेट 300 रुपीज फाइन, मतलब कितनी गलत, पूरी रोड जाम है। रोड बताइए, अभी दूसरा होता तो उसको गुंडा बदमाश में करके, सर्विलांस में करके उसके खिलाफ कलेक्टर ऑर्डर पास कर देता, और आज ये 300 रुपए फाइन करके इसके लिए फर्क क्या पड़ा? सिंपली बिकॉज इज अ सन ऑफ अ बिग शॉट। इनको यातायात वाले को सस्पेंड कर दीजिए। ये लक्ष्य जो ये है ना, जिसने ये चालान इस तरह का किया है, ही शुड बी सस्पेंडेड, ही शुड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड अगेंस्ट दिस पर्सन। अगर एक ट्रक वाला इस तरह से चलाता हुआ मिलता तो उसकी तो पूरी ट्रक जब्त हो गई होती। यू वांट दैट दिस इज द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? इज दिस द रूल ऑफ लॉ? You tell me under which section this video recording is prohibited. If you are doing some illegality, then today we are living in the era of transparency. Take a videography. CCTVs are already. But why? Why? If you are doing something which is not permitted by law, and if a citizen intends to videograph it, Assuming this is a petition. Assuming, Lordship, just one. I don't want to assume. You just tell me which provision of law empowers you to stop someone from taking videography. That is what I'm saying. That But if this person, instead of this person, if it have been a terrorist, what would have happened? What would don't put hypothetical questions to the court. Just answer the query of the court that which provision of law empowers you to stop someone from videograph. Even my loss, that is. You please take your seat. So you can do whatever you want to do. Lordships, we have not And done this it. helpless person will not do anything. Lordships, if he was so helpless, Lordships, in my humble submission, if he was so helpless, he would not have tried to create evidence against the officer by going to... That is your submission in defense of your PI. Lordships, Tell me, therefore, one thing you have admitted that he was stopped from doing videography. Yes. Yes, under which provision of law, or under which notification, under which circular from the government it stops you from videography? Lordships, he was stopped from videography. But why? If you are acting legally, and if you want to give reference about CCTV, submit a report that in entire state how many CCTVs are functional as on date in police station. Submit that report. You can say so only in case if your 100% CCTVs are working. In fact, 80% CCTVs are not working. Lordships, And you are taking advantage of that. Lordships, my only submission is... Your only submission is that you don't want to take any action against the PI. Otherwise, Lordships, with the inquiry by the Deputy SP would not have taken place, Lordships. When it was initiated, you said... Lordships, the applications, all of the applications are made. Lordships, I'll please start on. I'll please start. Place on record everything along with inward, outward number, everything. Yes, I'll...
आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप। आपको यहाँ शक्ल देखने के लिए, टीएडीए बनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने। मुझे बताइए ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं यहीं से रिकॉर्ड घुमाने के लिए? रिंकल जी, मैं आपको जो है ना दिक्कत में डाल सकता हूं, आपके खिलाफ एफआईआर के लिए ऑर्डर कर सकता हूं फॉर टेलिंग लाइज, एंड आई कैन इशू कंटेम्प्ट नोटिस आल्सो फॉर टेलिंग लाइज इन द ओपन कोर्ट। अब नहीं होगी सर, गलती से, सॉरी सर। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप। किसी का लॉकर तोड़ के सारा पैसा निकाल लिए और बंडे कर रहे हैं। आपके ब्रांच पर एफआईआर होगा। दी देन ब्रांच मैनेजर, दी देन द एम्प्लॉइज हु हैव डन दिस इलीगल एक्ट, दे विल गो टू जेल। Madam, who has requested you to appear? My ACS. Additional Chief Secretary. Yeah, Additional Chief Secretary. You know the entire matter. I'll try my level. So you want to study here? No, but the file is, we are compliant. You are complied. But we have complied it. Don't you? Order we have Yeah. complied the report order. And Which order? the order Writ petition. 27 report order. The order for which the appearance has been called for date to the order in year 2017. कश्मीर में घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। आपको हम मौका दे रहे हैं 15 दिन, 1 महीना, दोनों को आप अरेस्ट कराइए, चाहे जैसे हो। पुलिस कमिश्नर को अप्रोच कीजिए, दिल्ली पुलिस को अप्रोच कीजिए, स्पेशल सेल को अप्रोच कीजिए, जो भी हो। आपका अपना यहाँ एसटीएफ को बोलिए, कहिए तो हम एसटीएफ को बोलते हैं, एक एक्यूज इसी तरह कर लेंगे सर। तो आप करिए। आपका एक और केस था, उसी में इनको बुलाया, आने दीजिए ना, उसमें आ जाएंगे तो आपको अरेस्ट होने से मतलब है। उसमें अरेस्ट हो जाएगा तो इसमें रिमांड हो जाएगा दूसरे केस में। एंड ट्राई सी टू इट दैट द पिटिशनर्स आर नॉट harassed because it may be a personal dispute, but any person who has left his home and is practicing here, he should not be harassed by criminals. His गोतियास have become criminals. वो तो क्राइम कर रहे हैं, आपको कोर्ट के साथ अगर गलत कर रहे हैं तो दे आर hardened criminal now, तो आप उनको देखिए। जब गाड़ी लेके गए तो आपने उनको डिटेन क्यों किया? क्या किया था? तो उनका बयान लिए, क्यों लिए हैं बयान आप? किसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? उनको केवल गाड़ी वहां पे पहुंचाने के लिए हमने बोला था। आपने बयान क्यों लिया? क्या नाम है आपका? क्यों लिया आपने बयान उनका? किस हैसियत से लिया? किसका आदेश था? वाजपेयी साहब ने बोला था उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। नहीं सर, गाड़ी को वहां पर रखने के लिए, सुपुर्दनामा में उतने के लिए था आदेश। आपने उनका बयान क्यों लिया? उनको डिटेन 3 घंटे कर क्यों रखा? नहीं किया सर। क्या किया है? क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर गाड़ी को लेकर आए थे। जब्त करेंगे। सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको ये नहीं पता है, आप क्या सीजर करेंगे? कितने साल सर्विस कर रहे हैं? 10 साल। बताइए किस सेक्शन में होता है? आप तो सेवा के योग्य नहीं है, लिखवा देते हैं ऑर्डर में। No way. Your client is absolutely recalcitrant, and with mothers like her, children will never have a good life. We will grant custody of the child to the father right now. We'll put it as to be mentioned tomorrow. She'll come here, she'll be given to her father in our presence, and she'll remain in the custody of her father. How dare your client do this? This is blackmail, and you are trying to have the gumption to blackmail the court, your client. That she will go back to the father. Unless she goes back to the father, the child will not go back. How dare she? Who is she?